अगर आप चाइना को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और शंघाई अभी तक नहीं गए तो सॉरी, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपका भाई तो है आपको शंघाई घुमाने के लिए। चाइना में समर और विंटर वेकेशंस के अलावा नेशनल हॉलीडेज पर भी 8 छुट्टियां दी जाती हैं। नेशनल हॉलीडेज दरअसल चाइना की आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए दी जाती हैं, और चूंकि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक पर मुश्तमिल होती हैं, इसीलिए मौसम का अच्छा होना एक और प्लस पॉइंट रहता है। इन दोनों चीजों का फायदा उठाते हुए तमाम चाइनीज अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं सड़कों पर। और इस साल मैंने भी किया अपना बोरिया बिस्तर पैक और निकल पड़ा चाइनीज के नक्शे कदम पर। चूंकि इन छुट्टियों में ऑलमोस्ट तमाम चाइना मूव कर रहा होता है, इसीलिए हर जगह पर रश ही रश मिलता है। इसीलिए अगर आप किसी भी वेकेशन में चाइना का कोई भी सिटी विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो तमाम प्लान्स, बुकिंग्स और अरेंजमेंट्स एडवांस में होना मस्ट है, नहीं तो आपको इन अरबों चाइनीज में कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं नसीब होनी। ये तो थी चाइना में टूरिज्म से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं अपने टूर की तरफ। शंघाई को जब भी आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आने वाली चीजों में द पर्ल ओरिएंटल टावर और द बुंद आएंगे। इसीलिए हम भी पहुंच गए सबवे की लाइन 2 पर मौजूद लुजियाजुई सबवे स्टेशन। इस सबवे स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले नजर पर्ल ओरिएंटल टावर पर पड़ती है, और बिल्कुल इसके साथ ही चाइना की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर भी मौजूद है। शंघाई सिटी की सबसे अनोखी बात इसका रात को जागना है, तो इसलिए जब भी शंघाई को एक्सप्लोर करने का प्लान करना हुआ तो रात को लेट नाइट आउटिंग करना मस्ट है, क्योंकि शंघाई के तमाम असर रंग तब ही नजर आते हैं। पर्ल ओरिएंटल टावर एक्सप्लोर करने के बाद जैसे ही शाम हुई तो पेट पूजा करके खुद को रेडी किया और पहुंच गए शंघाई की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस नानजिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, जहां तो सबसे पहले चाइनीज कोफ्तों की लॉलीपॉप देखे और फिर अन्य व मखलूक। यार सच में एक दफा तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे तमाम चाइना यहाँ ही पहुँचाया हो। वैसे तो जनरली चाइना में हर जगह पर ही रश मिलता है, पर रात के 10 बजे इतनी ज्यादा आवाम, ये कुछ ज्यादा हजम नहीं हुआ। यार रश का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इनको मैनेज करने के लिए एटलीस्ट एक स्ट्रीट के ऊपर 10,000 से ज्यादा पुलिस और मिलिट्री पुलिस के लोग मौजूद थे, और इतने ज्यादा क्राउड के मुंह में पानी लाने के लिए तलवार जैसा बारबेक्यू भी मौजूद था, जिसे हराम कहकर खुद को तसल्ली दी। और फिर दिखा ये स्टोर, जिसका नाम पढ़कर थोड़ा अपना अपना लगा। दुनिया की तमाम महंगी चीजें हो और ये सेब ना हो, ये भी तो मुमकिन नहीं। और फिर ये चाबी वाले फौजियों का पब्लिक कंट्रोल करने का स्टाइल कुछ यूनिक जरूर था। चाइनीज की एक बात जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि हर चीज को ये लोग इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दी बुन दरअसल नानजिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट के आखिरी हिस्से, जो कि पर्ल ओरिएंटल टावर के साथ में बनने वाले दरियाए हुआंगपू की दूसरी तरफ को कहते हैं। इस जगह चूंकि अंग्रेज कॉलोनाइजेशन से पहले तिजारत के लिए आकर आबाद हुए थे, इसलिए यहाँ पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिलता है। और सबसे मजे की बात ये कि नेशनल हॉलीडेज होने की वजह से रात के 11 बजे भी यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। और सोने पे स्वागत तो ये कि रात के 11 बजे मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। हाँ ना, अब ये भी तो नहीं हो सकता कि हमारा टूर 100% परफेक्ट रहे। इसलिए ये जगह नाइट एक्सप्लोरेशन के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है।